हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसबी नर्सिंग क्लासेज। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली है या हमारे चैनल्स पर जो भी वीडियो अपलोडेड है वो आपने देखी है, तो आपको ये भी पता होगा कि हमने एनाटमी और फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम से ही नहीं, ये एनाटमी का कोई भी सिस्टम या कोई भी चैप्टर की यदि हम बात करेंगे तो उसमें एक तो आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलना है। दूसरा, उसमें लैंग्वेज जो उसकी रहेगी वो इतना इजी रहेगी कि किसी भी स्टूडेंट्स को एक बार वीडियो देखने के बाद शायद ही कहीं या तो हमारी दोबारा वीडियो देखनी पड़ेगी शायद, या फिर दोबारा अपना नोट्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शायद ही ऐसा काम होगा। दूसरा फ्रेंड्स, हमने इससे पहले वीडियो में टंग के बारे में, जो माउथ के अंदर टंग एक पार्ट ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, वहाँ तक हमने बात कर ली। उसमें टंग के बारे में थोड़ा बहुत जो रह गया है हम वहाँ से इस पार्ट में स्टार्ट करते हैं। आई होप आप नोट्स साथ के साथ बनाते चलोगे। दूसरा, जो भी या अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हम पढ़ रहे थे टंग के बारे में। जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा कि टंग होती है हमारी दो पार्ट में डिवाइड होती है, फेरेंजियल पार्ट और ओरल पार्ट। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो फेरेंजियल पार्ट है और जो एंटीरियर वाला पार्ट है वो ओरल पार्ट है। फ्रेंड्स, जो पोस्टीरियर पार्ट में आपके लिंगुअल ग्लैंड्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स पाई जाती हैं। लिंगुअल ग्लैंड्स है जो वो लिंगुअल लाइपेज एंजाइम सीक्रेट करती हैं। ठीक है, अब जो टंग को जो एक लाइन जो होती है वो टंग को दो पार्ट में डिवाइड करती है, फेरेंजियल और ओरल पार्ट में। उस पार्ट उस या हम कह सकते हैं कि उस लाइन का जो हमने नाम दिया है सल्कस टर्मिनल। बाकी ये हमने डायग्राम में आपको एक बार जूम करके इसमें दिखा रहा हूँ कि इसमें कौन सा पार्ट टंग का कौन सा या किस चीज़ का टेस्ट वो हमको करा रहा है। ठीक है, ये इसमें वो भी दिखाया हुआ है। फ्रेंड्स, आगे हम कंटिन्यू बढ़ते हैं। जैसे कि टंग के मिड में आपको प्रेजेंट है एंटीरियर पार्ट में कि कुछ आपका यहाँ पे पेपिलाई प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पेपिलाई होल लाइक स्ट्रक्चर्स हम उनको बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि हमको टंग के ऊपर दिखाई देती है। उनका स्ट्रक्चर्स या शेप जो हम बोलें तो उनका शेप अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ या इन्वर्टेड वी शेप की हैं, कुछ पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, कुछ मशरूम शेप हैं। ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हमको टंग के ऊपर देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इससे आगे हमने पेपिलाई की, जैसे अभी मैं बता रहा था कि कुछ पेपिलाई यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स टंग के ऊपर हमको देखने को मिलती है। तो ये उनके बारे में हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि सर्कमवैलेट टाइप की होती है, फंजीफॉर्म टाइप की होती है, फिलीफॉर्म टाइप की होती है और आपका फॉलिएटेड पेपिलाई होती है। फ्रेंड, जो सर्कमवैलेट है वो इन्वर्टेड वी शेप, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, जैसे एक तो बनाते हैं हम वी फॉर वैन, जो सीधा बनाते हैं वो उल्टा होता है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा बनाना है। ठीक है, ऐसे वी शेप की होती है। दूसरा, ये साइज में लार्ज होती है और पोस्टीरियर ओरल पार्ट में ये पाई जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो फंजी फॉर्म है टिप और एजिज पे पाई जाती है। ठीक है, इसका शेप मशरूम शेप होता है। दूसरा, जो फिली फॉर्म है नेक्स्ट, वो पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें टंग के ऊपर देखने को मिलती है और स्मॉलर पेपिलाई यहाँ पे देखने को हमको मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये साइज में, ये हम कह सकते हैं कि ये साइज में इनका स्मॉल साइज होता है। दूसरा, लार्ज अमाउंट में या लार्ज नंबर में ये वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। फ्रेंड्स, लास्ट है आपका फोलेटेड पेपिलाई। फोलेटेड पेपिलाई जो है वो आपका पोस्टीरियर लेटरल साइड में आपका देखने को मिलता है। बाकी जो इसको ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आपका नॉन फंक्शनिंग इसको बताया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम टंग के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, थ्योरी टाइप में फिजियोलॉजी उसका देखते हैं। टंग इज ए वॉलेंट्री मस्कुलर स्ट्रक्चर कवर्ड बाय द नॉन फंक्शनिंग केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, एक तो वॉलेंट्री मस्कुलर ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
दूसरा, जो इसके अंदर टिश्यू, या हम कह सकते हैं कि कौन से टिश्यू से बनी होती है, तो इसके अंदर ये भी हमने आपको यहाँ पे दर्शाया हुआ है कि ये आपका नॉन क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग अटैच विद हायोड बोन। जो टंग के पीछे वाला जो पार्ट है वो हायोड बोन से अटैच होता है, या हम कह सकते हैं कि टंग जो हमारा पीछे से हायोड बोन से अटैच होता है। हायोड बोन को आइसोलेटेड बोन भी बोला जाता है, ठीक है। इन्फीरियर पार्ट ऑफ टंग अटैच विद द फ्लोर ऑफ माउथ। जो आगे वाला पार्ट है वो उसका फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है, वो उस पार्ट से अटैच है। मेक ए फोल्ड नॉन एज लिंगुअल फ्रेनुलम। जब हम टंग को फोल्ड करते हैं, ठीक है, टंग को अंदर इनसाइड की तरफ फोल्ड करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, तो फ्रेंड्स वहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देती है। उस स्ट्रक्चर्स को हमने बोला है फ्रेनुलम। क्या बोला है? फ्रेनुलम हमने उसको यहाँ पे नाम दिया है। तो नेक्स्ट, एंटीरियर एंड ऑफ टंग इज फ्री। फ्रेंड्स हमने बताया है कि जो टंग का एंटीरियर वाला पार्ट है वो फ्री रहता है, ठीक है, फ्री। नेक्स्ट, एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ टंग डिवाइड इनटू टू पार्ट। अभी मैंने स्ट्रक्चर्स में आपको टंग के जब दिखा रहा था तो उसमें मैंने बताया थी कि जो सुपीरियर पार्ट होता है वो टंग का दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, फेरेंजियल पार्ट और ओरल पार्ट। जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होता है इट कंटेन लिंगुअल टॉन्सिल्स एंड लिंगुअल ग्लैंड्स। मैंने अभी ये सारी चीज़ें अभी जब स्ट्रक्चर्स में बता रहा था तो उसमें बताई हुई थी कि पोस्टीरियर पार्ट में, टंग का जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ पे आपका लिंगुअल ग्लैंड्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स पाई जाती है। जो लिंगुअल ग्लैंड्स वहाँ पे पाए जा रहे हैं वो लिंगुअल लाइपेज एंजाइम वहाँ पे सीक्रेट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लिंगुअल ग्लैंड सीक्रेट सम अमाउंट ऑफ लिंगुअल लाइपेज एंजाइम, ठीक है। लिंगुअल लाइपेज एंजाइम एक्ट ऑन लिपिड्स। जो फैट और लिपिड्स का ब्रेक डाउन करने में, या हम बोल सकते हैं कि उनका डाइजेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओरल पार्ट के बारे में। ओरल पार्ट में फ्रेंड्स एंटीरियर 2/3 पार्ट ऑफ टंग इज ओरल पार्ट, ठीक है। इट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पेपिलाई। अभी पेपिलाई के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंट टाइप शेप और स्ट्रक्चर्स वहाँ पे हमको टंग के ऊपर दिखाई देती हैं। कुछ इन्वर्टेड वी शेप की होती है, कुछ मशरूम शेप की होती है, कुछ पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमको टंग के ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब टंग के अंदर कौन कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन द टंग, ठीक है। टंग के पास 2 टाइप की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। जो एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं वो प्रेजेंट आउटर पार्ट ऑफ टंग, हेल्प इन द मूवमेंट, ठीक है। आउटर पार्ट में, बाहर वाले पार्ट में कौन सी होती है? एक्सट्रिंसिक मसल पाई जाती हैं, ठीक है, और वो किस में हेल्प कर रही है? मूवमेंट में हेल्प कर रही हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट, इंट्रिंसिक मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट डीपर पार्ट, अंदर वाले पार्ट में, डीपर पार्ट में कौन सी मसल पाई जाती हैं? इंट्रिंसिक मसल पाई जाती हैं जो कि चेंज द शेप ऑफ टंग की शेप को चेंज करने में हेल्प कर रही है। तो फ्रेंड्स ये हमने अभी तक टंग के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका टीथ, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि जब हम टोटल टीथ के बारे में बात कर रहे हैं तो उनको टीथ कहते हैं, और जब हम सिंगल एक के बारे में बात करें तो उनको टूथ कहते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट, यहाँ पे टीथ की स्ट्रक्चर्स मैंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखना आपको, हम ये कि जो टीथ है वो हमने 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जो उसका सुपीरियर वाला पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है, उसको हमने क्राउन नाम दिया है, ठीक है। और जो मिडिल वाला पार्ट है हमने उसको नेक नाम दिया है, ठीक है। और जो अंदर वाला जो पार्ट है उसको रूट नाम दिया है, ठीक है। जो नेक के पास से मसूड़े, यहाँ से हम कह सकते हैं कि गम्स निकले होते हैं, ठीक है। क्या निकले हैं? गम्स निकले दोनों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसके जो मिड में पाया जा रहा है, टंग के मिड में जो एक पल्प कैविटी पाई जाती है, और उस पल्प कैविटी पर हमको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं
बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पे दिखाई देती है हमको। उन बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पे नाम दिया है ओडेंटोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। और वो ओडेंटोब्लास्ट सेल कैसी है, अलाइव सेल है, ठीक है। और वो डेंटाइन का सीक्रेशन कर रही हैं, जो कि डेंटाइन यहाँ पे पूरा जो टीथ है उसमें फिल होता है। डेंटाइन कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे 2-3 वर्ड जो आएंगे मैं उनके बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है। अब जो क्राउन के या हम कह सकते हैं कि अपर वाले पार्ट में जो डेंटाइन फिल है, ठीक है, उसको कवर कौन कर रहा है, इनेमल कवर कर रहा है। कौन कवर कर रहा है, इनेमल कवर कर रहा है, ठीक है। इनेमल हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इसको माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स रूट वाले पार्ट में, ठीक है, डेंटाइन फिल है उसको सीमेंट कवर कर रहा है। कौन कवर कर रहा है, सीमेंट कवर कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अभी 2-3 वर्ड आए, एक तो डेंटाइन, इनेमल और सीमेंट। फ्रेंड्स इनके बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। ये तीनों जो चीज़ है ये इनमें कैल्शियम की मात्रा बस परसेंटेज का डिफरेंट है कि कौन किस में कितना परसेंट होता है, किस में कितना परसेंट होता है, ठीक है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, इतना परसेंटेज का डिफरेंट होता है। बाकी ये ड्राई कैल्शियम है, ड्राई कैल्शियम है तीनों। नेक्स्ट फ्रेंड्स एक यहाँ पे जो बॉन्स यहाँ पे मैंने बताई थी पहले कि मैंडिबल और मैक्सिला, 2 बॉन्स, इसको टीथ, हमारे जो टीथ है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जंक्शन ऑफ टीथ है जो, ठीक है, इसको सपोर्टेड करके रखती है मैंडिबल और मैक्सिबल बोन, ठीक है। अब जो बॉन्स के और टीथ के बीच में जो जॉइंट बन रहा है, ठीक है, उसको हमने नाम दिया है गोम्फोसिस। क्या नाम दिया है, गोम्फोसिस, ठीक है। एवरी टूथ हैव 3 पार्ट। ये अभी मैं डिस्क्राइब आपके साथ कर चुका हूँ कि जो टीथ के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक और रूट, ठीक है। विजिबल पार्ट जो है वो उसको टूथ कह रहे हैं, नेक्स्ट सॉरी उसको क्राउन कह रहे हैं। नेक्स्ट के बारे में रूट है जो वो एम्बेडेड पार्ट है, जो अंदर की तरफ इंसर्टेड पार्ट है, ठीक है, जो हमको दिखाई नहीं देता उसको रूट कह रहे हैं, ठीक है। जो हमको दिखाई दे रहा है क्राउन के बीच में और उसके बीच में, रूट के बीच में, जो उसके मिड वाला जो पार्ट है उसको हमने नेक कह दिया, जहाँ पे आपके गम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको क्या नाम दिया हमने, नेक का है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ ईच टीथ पल्प कैविटी इज प्रेजेंट, ठीक है। ये अभी मैं सारा कुछ डिस्क्राइब यहाँ पे कर चुका हूँ कि टीथ के बीच में पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है। पल्प कैविटी के सराउंडिंग में बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं, जिनको ओडेंटोब्लास्ट सेल मैंने यहाँ पे बताया है, ठीक है। ओडेंटोब्लास्ट सेल डेंटाइन का सिक्रीशन कर रही है। डेंटाइन कुछ नहीं है, आपका ड्राई वेट ऑफ कैल्शियम है, ठीक है। जो क्राउन के अंदर डेंटाइन भरा हुआ है उसको इनेमल कवर कर रहा है। इनेमल क्या है आपका, इनेमल आपका बॉडी का इनेमल क्या है आपका, इनेमल बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस इनेमल को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका रूट वाले पार्ट में उसका जो डेंटाइन फिल है उसको सीमेंट कवर कर रहा है। सीमेंट भी कुछ नहीं है, आपका ड्राई वेट ऑफ कैल्शियम है, ठीक है। मैं ये इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि जो ह्यूमन टीथ है वो डाइफोडेंट होते हैं, ठीक है, कि वो लाइफ में 2 बार आते हैं, ठीक है। जिनको डाइफोडेंट हम कहा है उनको हमने मिल्क टीथ भी कहते हैं, ठीक है। एक होता है परमानेंट टीथ, या हम कह सकते हैं मिल्क टीथ को टेम्परेरी टीथ भी हमने बोला है, या हम बोल रहे हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा, अब जो टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ जो होते हैं उनको हमने डेसिडुअस टीथ भी कहा है। वो इनका नंबर टोटल होता है 20। कितना होता है, 20 होता है। नेक्स्ट जो परमानेंट टीथ होते हैं उनका नंबर होता है 32। कितना होता है, 32, ठीक है। जो अब यहाँ पे एक आता है डेंटल फार्मूला, या हम कह सकते हैं टीथ फार्मूला, ठीक है। जो आपका टीथ फार्मूला है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो टीथ होते हैं वो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो प्रीमोलर टीथ है, ठीक है, वो टेम्परेरी टीथ के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। जो प्रीमोलर जो टीथ है वो टेम्परेरी टीथ के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए हमने यदि टेम्परेरी टीथ का यदि हम फॉर्मूला देखें तो हमने फॉर्मूला वो यहाँ पे लिखा है कि
2102 2/2102, ये टेम्परेरी टीथ के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट जो परमानेंट टीथ के लिए हमने फॉर्मूला बनाया है वो 2123/2123, ये फॉर्मूला हमने किसके लिए बनाया है, परमानेंट टीथ के लिए हमने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट के पार्ट के बारे में। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर आपका माउथ खत्म हो जाता है, ठीक है। माउथ से आगे आपका आता है फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स भी कुछ नहीं है। फेरिंग्स के अंदर मैं आपको पहले ही बता दूंगा जो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। फेरिंग्स ये फनल लाइक शेप्ड स्ट्रक्चर, फेरिंग्स आप फनल लाइक स्ट्रक्चर्स आप सभी ने देखी है, आप घर में होता है जैसे, जिससे हम कह सकते हैं आपका ऑयल वॉयल डालने के काम आता है, ठीक है। फनल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो लेंथ होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है, 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। फूड और एयर इंटरसेक्ट ईच अदर इन दिस पार्ट। फ्रेंड्स इस पार्ट से जो फेरिंग्स है, ना तो कोई आपका एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, ना कोई आपका हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, ना यहाँ पे किसी प्रकार के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ ओनली फूड और एयर दोनों आकर आपस में टकराती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फेरिंग्स है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के बारे में यदि हम बात करें तो नेजोफेरिंग्स जो है वो जो हमारी नोज है उसके या हम कह सकते हैं कि पोस्टीरियर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, पोस्टीरियर वाला जो पोर्शन है, पीछे वाला पोर्शन है, नाक के पीछे वाला जो पोर्शन है उसको हमने नेजोफेरिंग्स कहा है, ठीक है। सुपीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स उसको नेजोफेरिंग्स कहा है। एक्सटेंड फ्रॉम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, जो 2 नॉस्ट्रिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उनसे स्टार्ट होता है, ठीक है। और कहाँ तक है वो सॉफ्ट पैलेट तक है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ओरोफेरिंग्स के बारे में, ठीक है। ओरोफेरिंग्स क्या है, इंटरमीडिएट पार्ट है, जो ओरल कैविटी के जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है उसको हमने क्या कहा है, ओरोफेरिंग्स का है। नेक्स्ट है जो थर्ड पार्ट है हम इसका लैरिंजोफेरिंग्स है, ठीक है, या इसको हाइपोफेरिंग्स भी हमने बोला है। ये आपका जो क्या है, फेरिंग्स का सबसे लोअर पार्ट है, या हम कह सकते हैं कि जहाँ से लैरिंग्स स्टार्ट हो रही है आपकी, ठीक है। लैरिंग्स इसमें इंक्लूड नहीं है, लैरिंग्स आपका रेस्पिरेटरी में इंक्लूड होता है। लैरिंग्स का जो सबसे अपर वाला पार्ट है, ठीक है, उसको लैरिंजोफेरिंग्स हमने कहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो बात हो रही है फेरिंग्स की, फेरिंग्स के अंदर आपकी 5 ओपनिंग होती है। 2 ओपनिंग तो होती है आपकी इंटरनल नॉस्ट्रिल्स की, ठीक है। 2 ओपनिंग होती है आपकी स्टेशियन ट्यूब की, जो स्टेशियन इंटरनल ईयर्स की ओपनिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट 1 ओपनिंग होती है आपकी ओरोफेरिंग्स की। तो ये ऐसे करके टोटल 5 ओपनिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आपका आता है फ्रेंड्स इसमें ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस भी कुछ नहीं है, ईसोफेगस के अंदर भी कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई सीक्रीशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ईसोफेगस के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई यहाँ पे हार्मोन्स का सीक्रीशन है, ना कोई यहाँ पे एंजाइम प्रेजेंट है, ना कोई किसी प्रकार का सेल यहाँ पे प्रेजेंट है ईसोफेगस को। ईसोफेगस भी एक फूड पाइप है, ठीक है, इसको गुलेट के नाम से भी हम जाना जाता है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो 20 to 25 सेंटीमीटर लेंथ होती है। नेक्स्ट बोथ एंड ऑफ ईसोफेगस कंटेन स्पिंटर, ठीक है। स्पिंटर मीन्स वाल्व, ठीक है। अपर ईसोफेजियल जो अपर वाला पोर्शन है इसका, उसमें अपर ईसोफेजियल स्पिंटर पाया जाता है जो कि स्केलेटल मसल्स का बना होता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट एक जो सबसे लोअर में वाल्व जो यहाँ पे पाया जाता है जो स्टमक से जुड़ा होता है, ठीक है, उसमें लोअर ईसोफेजियल स्पिंटर यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वो किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का यहाँ पे बना होता है। ईसोफेगस पेनिट्रेट डायफ्राम एट द ईसोफेजियल हाइटस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्टमक। क्या आता है, स्टमक। जो स्टमक है आपका, उसके पास ऊपर से या कौन सी स्ट्रक्चर आके मर्ज हुई है, ईसोफेगस आके उसमें मर्ज हुआ है, ठीक है। मोस्ट डाइलेटेड पार्ट कौन सा है, जीआई ट्रैक्ट का स्टमक है। इसकी शेप कैसी होती है, जे शेप होती है। प्रेजेंट इन द एपिगैस्ट्रिक अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन्स। फ्रेंड्स अभी मैं एक वीडियो भी शायद कल मैं अपलोड कर दूं उसके बारे में, उसमें आपको पहले समझना होगा जो एब्डोमिनल रीजन्स है, 9 रीजन्स जो होते हैं उनके बारे में समझना होगा, ठीक है।
जब तक उनके बारे में आपको नहीं पता है, जब तक आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा ऑर्गन कौन से रीजन्स में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना कंटिन्यू इसी टॉपिक पर। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो होता है कार्डिया, सेकंड होता है फंडस, और थर्ड होता है बॉडी, और लास्ट पार्ट जो है पाइलोरस। ठीक है, जो कार्डिया क्या है, सुपीरियर पार्ट, स्मॉल पार्ट कनेक्ट विद द ईसोफेगस। जो ईसोफेगस के साथ कनेक्ट हो रहा है उसको हमने कार्डियक के नाम से बोला है। ठीक है, फंडस, उससे जो लोअर पार्ट है उसको हमने फंडस बोल दिया है, और जो सबसे मिडिल पार्ट है उसको हमने बॉडी बोल दिया है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी यही है। नेक्स्ट आता है सबसे लोअर पार्ट कौन सा है उसका, पाइलोरस है। टर्मिनल पार्ट कनेक्ट विद द ड्यूडेनम एट द पाइलोरिक स्पिंटर। ठीक है, अब जो है पाइलोरस पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है आगे चल के। स्मॉल इंटेस्टाइन में किससे कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है। वहाँ पे कौन सा स्पिंटर बना रहा है, पाइलोरिक स्पिंटर, ये वहाँ पे बना रहा है। ठीक है, बात करें पाइलोरस की, पाइलोरस के भी 2 पार्ट होते हैं, पाइलोरस एंट्रम और पाइलोरस कैनाल। ठीक है, तो ये था आपका स्टमक। आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए जैसा भी बना है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आप वो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो। इसमें ग्रेटर कर्वेचर और लेजर कर्वेचर भी स्टमक में पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आप देख सकते हो। आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ले सकते हो उसका। तो फ्रेंड्स, ये आगे बात करते हैं हम स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स या कुछ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि गॉबलेट सेल है, पैराइटल सेल है, चीफ सेल है और म्यूकस सेल है। म्यूकस सेल म्यूकस का सीक्रेशन कर रही है। नेक्स्ट जो पैराइटल सेल है वो एचसीएल का सीक्रेशन कर रही है। नेक्स्ट जो आपका चीफ सेल है वो पेप्सिडोजन एंजाइम्स का सीक्रेशन कर रही है फ्रेंड्स। ठीक है, जो गॉबलेट सेल है, जिनको जी सेल के नाम से भी जाना जाता है, गॉबलेट सेल फ्रेंड्स, गॉबलेट सेल को फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बोला गया है कि ये जब ज़्यादा एचसीएल का सीक्रेशन होने लगता है उसको एचसीएल के सीक्रेशन को इनहिबिट करती है ये। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया स्टमक के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट ये 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन पर डे होता है इसके अंदर। इसका जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है HCl। ठीक है, और 1.5 से 3.5 इसकी पीएच की रेंज होती है। ठीक है फ्रेंड्स, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट इनटू 3 फेज। जो गैस्ट्रिक जूस है वो आपका 3 फेज में सीक्रेट हो रहा है। एक तो सेफेलिक फेज, बिफोर टेकिंग मील 25 to 30% सीक्रेशन। ठीक है, जो भोजन खाने से पहले, बिफोर टेकिंग मील, ठीक है, भोजन खाने से पहले तो कितना सीक्रेट हो रहा है, 25 से 30%। गैस्ट्रिक फेज में कितना सीक्रेट हो रहा है, आफ्टर टेकिंग स्मॉल मील, जब थोड़ा बहुत भोजन खा रहे हैं तो 55 से 60% का उसका सीक्रेशन हो रहा है। और इंटेस्टाइनल में जब फैन फूड इंटर द इंटेस्टाइन लेस देन 5% सीक्रेशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये 3 फेज है, सेफेलिक, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रेंड्स, ये स्टमक के अंदर मैंने बताया कि नेक्रोसीलियाज कुछ एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे गैस्ट्रिक हार्मोन्स का सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो फंडस रीजन में प्रेजेंट होता है, चीफ सेल जो पाइलोरस में सीक्रेट होते हैं, पाइलोरस में प्रेजेंट होते हैं, सॉरी। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 6 से 7 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर माना गया है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं आपको बता देता हूँ कि जो फूड का अब कंप्लीट डाइजेशन हम बोल सकते हैं, या केमिकल कंप्लीट डाइजेशन फूड का और एब्जॉर्प्शन फूड का, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चाहे वो कैसा फूड है। नेक्स्ट, digestion of food complete in the small intestine and 90% absorption of nutrients complete in small intestine। ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइड इनटू 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो स्टमक से अटैच होता है पाइलोरस से, ठीक है, वो होता है, उसका नाम है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का मैं पहले भी थोड़ा बहुत जिक्र कर रहा हूँ। तो फर्स्ट सी शेप्ड
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग जो होती है वो ड्यूडेनम होती है फ्रेंड्स, ठीक है, जो स्टमक के लास्ट पार्ट पाइलोरस से अटैच होती है। नेक्स्ट, आयरन एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द ड्यूडेनम। आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो रहा है? ड्यूडेनम में हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है जेजुनम। कौन सा आता है? जेजुनम। जेजुनम मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 1 to 2 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इलियम। इलियम आपका 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग टर्मिनल पार्ट है, लास्ट पार्ट है, ठीक है, जहाँ पर आके लार्ज इंटेस्टाइन अटैच होती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? यहाँ पे सीकम होता है, और सीकम ये दोनों यहाँ पे एक वाल्व भी प्रेजेंट होता है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम दोनों के बीच में होता है, इसलिए उसको नाम दिया जाता है इलियोसिकल वाल्व, ठीक है। अब इलियम के बारे में थोड़ा बहुत और बात करते हैं। म्यूकोसा ऑफ इलियम फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर नोन एज। जो इलियम वाला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो उसकी म्यूकोसा लेयर होती है उसमें कुछ हमको जैसे कट करके देखते हैं या माइक्रोस्कोप से जब देखा गया है तो उसमें कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स वहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। उनको हमने नाम दिया माइक्रोविलाई। क्या नाम दिया है? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई इंक्रीज सरफेस एरिया एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो माइक्रोविलाई है वो किस में हेल्प कर रही हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। नेक्स्ट आता है कुछ लिम्फोइड टिश्यू भी वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकोसा ऑफ इलियम में प्रेजेंट होते हैं। दिस स्ट्रक्चर और नोन एज माल्ट, ठीक है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू उनको माना गया है, एंड दिस माल्ट इज नोन एज पेयर्स पेचेज, यहाँ पे उनको बोला गया है। फ्रेंड्स, ये भी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में ही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे जो लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच होती है कौन सा? 8 to 12 सेंटीमीटर ट्यूब कनेक्ट। यहाँ पे लास्ट में अटैच होता है आपका वर्निफॉर्म अपेंडिक्स। जो अपेंडिक्स होता है वो यहाँ पे अटैच होता है, और अपेंडिक्स क्या है? वेस्टिब्यूल ऑर्गन है, या हम बोल सकते हैं कि वेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के बारे में अभी मैंने बात कर लिया है कि यहाँ पे सीकम, कॉलोन और रेक्टम, ठीक है, ये इसके पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। क्या क्या है? सीकम, कॉलोन, रेक्टम। सीकम के बारे में मैं बता चुका हूँ कि फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट होता है उससे अटैच होता है और मिलकर क्या बनाता है सीकम के साथ? इलियोसिकल वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो कॉलोन के बारे में बात करते हैं, कॉलोन क्या है? डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स। कॉलोन 4 पार्ट में डिवाइड हो, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन, सिग्मोइड कॉलोन, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं रेक्टम। टर्मिनल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट इफ ऑर्गन एक्सटीरियर टू एनस। जो एनस से लास्ट में कनेक्ट होता है, ठीक है, उससे उसको क्या नाम दिया है? रेक्टम नाम दिया है। एनस इज गार्ड। एनस गार्ड का काम कर रहा है 2 स्पिंटर के साथ में, ठीक है, इंटरनल एनल स्पिंटर और एक्सटर्नल एनल स्पिंटर, ठीक है। जो इंटरनल होता है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, जो एक्सटर्नल होता है, ठीक है, वो स्केलेटल मसल्स का बना होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये यहाँ तक हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन पार्ट थे, ठीक है, या मेन ऑर्गन जिनको बोला गया है, वो उसके बारे में हमने यहाँ तक बात कर ली है। अब जो एसेसरी ऑर्गन्स बचे हुए हैं आपके, जैसे कि लीवर हुआ, पैनक्रियाज हुआ, गॉल ब्लैडर हुआ, ठीक है, और एक बचा हुआ है आपका मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड। तो ये हमने मेन जो ऑर्गन्स यहाँ पे इंक्लूड थे उनके बारे में हमने बात की है, ठीक है। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा और आपने साथ में नोट्स भी बनाने की कोशिश की होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, और वीडियो पे कमेंट भी कीजिए यदि हमारी कोई क्वेरीज है तो। थैंक यू।